तो जैसे मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि आपके लिए इंग्लिश बहुत ही फन लर्निंग होने वाली है व्हेन यू आर गोइंग टू अहेड इन द प्रोसेस, जैसे आप हमारे साथ लर्न करेंगे। तो आज मैं आपके साथ एक फन लर्निंग एक्टिविटी बताने जा रही हूँ जो खाली फन के लिए नहीं है, बट हाँ आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आई कैन श्योर, आई कैन टेक अ बेट ऑन इट। मैं उस पर आपसे बेट लगा सकती हूँ। ठीक है, सो हियर इट इज द टंग ट्विस्टर्स। आपने हिंदी में कई बार बचपन में सुना होगा, रिसेंटली में भी आपने कभी प्रैक्टिस की होगी, कोई मूवीज में सुना होगा। टंग ट्विस्टर जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ हम लोग बोलते थे बचपन में। एंड देन इन इंडिया, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप ये यूज करते होंगे, कभी ना कभी आपने सुना होगा। देन हमने कुछ मूवीज में सुने हैं। बट आज हम इंग्लिश के टंग ट्विस्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये एक प्रूवन टेक्निक है अपने साइकोलॉजी को हेल्प करने के लिए, अपनी कोई लैंग्वेज में फ्लुएंसी लाने के लिए। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो हम यूज करेंगे। इससे क्या होता है, हमारे साउंड्स क्लियर होते हैं। कैसे साउंड क्लियर होते हैं? च, ट, ड, प, श, ग, स, ये सारे साउंड्स का हमें क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। जब ये क्लियर नहीं होते हैं तो हम च को भी श बोलते हैं और हम श को भी श बोलते हैं। बट ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ये श नहीं है, ये च है। जब मैंने हिंदी में काफी लोगों से बात की है तो वो च को भी श कहते हैं। आप नहीं कहते हो तो वेल एंड गुड, बट यू नीड टू बी क्लियर। आपको क्लियर होना होगा अपने साउंड्स में। ट, ड, प, ये हमने फोनिक्स में देखा था कि हमने ये साउंड्स को बाइफिकेट किया था। बट ये कुछ साउंड्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली बार बार आते हैं, कोई वर्ड के एंडिंग में आते हैं, इसलिए हमारा ये साउंड क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एक टंग ट्विस्टर देती हूँ, ठीक है। नाउ द फर्स्ट टंग ट्विस्टर इज अ बिग ब्लैक bug on a big black rug। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? एक बहुत बड़ा बी है, बग है, जो काली कलर का कीड़ा आता है, बग है हमारे बड़े से काले रग में। रग यानी गालीचा हम लोग बोलते हैं हिंदी में, जो हम मैट लगाते हैं सोफे के पास, या डोर मैट्स भी होती हैं, उसको हम कहते हैं रग। जिसपे बिल्ली सोती है जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको भी हम रग कहते हैं। तो अ बिग ब्लैक बग एक बड़ा सा कीड़ा है, किसमें? एक बड़े से रग के ऊपर, एक गलीचे पे। ठीक है, सो ये हमें इंग्लिश में कहना है। इसमें क्या हो रहा है, हमारे ब ग साउंड्स चेक हो रहे हैं, क साउंड चेक हो रहा है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। अ बिग ब्लैक, जब मैं आपसे ब्लैक कह रही हूं तो आपको मेरा क बराबर सुनाई दे रहा है। क इज मेरा क, मैं ब्लैक ख नहीं बोल रही हूँ। मैंने ख नहीं कहा है, मैंने क कहा है। तो आपको ये ध्यान देना है और इसको कंटिन्यू बोलना है जब आप बोल रहे हो। जैसे मैं अभी आपको बोल के बताती हूँ। अ बिग ब्लैक बग ऑन अ बिग ब्लैक रग, अ बिग ब्लैक बग ऑन अ बिग ब्लैक रग, अ बिग ब्लैक बग ऑन अ बिग ब्लैक रग, अ बिग ब्लैक बग ऑन अ बिग ब्लैक रग। तो मेरे ग क ब साउंड बहुत क्लियर होने जरूरी हैं। मेरे कैसे क्लियर हुए हैं? टंग ट्विस्टर्स के थ्रू ही क्लियर हुए हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इज रेड ब्लड, ब्लू ब्लड, रेड ब्लड, ब्लू ब्लड। अब इसमें क्या है, आपके ड साउंड्स अगेन र और ब साउंड, ये मेस नहीं होना चाहिए। मेस यानी खिचड़ी नहीं बनानी है इससे हमें। रेड ब्लड, ब्लू ब्लड, रेड ब्लड, ब्लू ब्लड, रेड ब्लड, ब्लू ब्लड। आप देखोगे मैं बीच में नहीं कर रही हूँ, बीच में पॉज नहीं ले रही हूँ, अटक नहीं रही हूँ। ये आपको नहीं करना है। अगर आप अटक रहे हो तो स्टॉप नहीं हो जाना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। प्रैक्टिस करोगे तो जैसे हम ब्रश करने के बाद हमारी टंग क्लीन होती है, ये टंग ट्विस्टर्स करने के बाद हमारी टंग इंग्लिश की फ्लुएंसी में क्लीन हो जाएगी। तो वैसे ही हमें ये यूज करना है। रेड ब्लड, ब्लू ब्लड, रेड ब्लड, ब्लू ब्लड, रेड ब्लड, ब्लू ब्लड, रेड ब्लड, ब्लू ब्लड। आप जब ऐसे वर्ड्स यूज करते हो जो साउंड्स में कंफ्यूजिंग है, तो आपके ब्रेन को मैसेजेस जाते हैं कि ये तो कुछ अजीब सी चीज है, एंड धीरे धीरे उसको वो एक्सेप्ट करता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है टंग ट्विस्टर्स की। मैं एक और आपको देती हूं। She sells seashells on the seashore.
ये आपके नोट्स में हमने बेसिक वर्जन में फन लर्निंग पार्ट में हमने पुट किया है। सो हम इसे कंटिन्यू में कहेंगे। कहीं पे श साउंड्स है, कहीं पे स साउंड्स है, कहीं पे सी साउंड्स है, तो ये आपको ध्यान देना है। आई वुड से she sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. श का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं काफी हद तक फ्लुएंटली बोल पाऊंगी क्योंकि मेरे साउंड्स क्लियर हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सेंटेंस पहले से पता है इसलिए, मेरे साउंड्स क्लियर हैं, मैं वैसे वर्ड्स बोलती हूँ इसलिए। आपको वैसा अभी से प्रैक्टिस करनी है। ये वर्ड्स आपके लिए ही दिए गए हैं, ये सेंटेंस आपके लिए ही दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको ल साउंड क्लियर करना है अपना, कुछ लोगों का ल साउंड भी क्लियर नहीं होता है, तो आपको ट्रूली रूरल, ट्रूली रूरल, ट्रूली रूरल, ट्रूली रूरल, ये आपका ल साउंड क्लियर करेगा। देन आई वुड टॉक अबाउट एक और सेंटेंस की बात करते हैं। 6 sticky skeletons, 6 sticky skeletons, ओके। यहाँ पे क्या है, ट साउंड्स हैं, थोड़ा ट इसमें आगे है, इसमें पीछे है, तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है आपके ब्रेन को। हमारा ब्रेन जब स्टार्टिंग में मैसेज लेगा तो कंफ्यूज होगा, बट जब आप कंटिन्यू करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 6 sticky skeletons, 6 sticky skeletons, 6 sticky skeleton। अगर मैं इधर 60 कर दूं तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे TY है और यहाँ TO है। 60 skeletons, 60 skeletons, यू कैन सी अटकन आती है, तो दैट शुड बी देयर। ये हाई लेवल हो जाएगा, ये इजी लेवल है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। ऐसे काफी सारे टंग ट्विस्टर्स हमने आपके फन लर्निंग पार्ट में डाले हैं, आपको प्रैक्टिस करना है क्लैरिटी लाने के लिए। एक एक सेंटेंस को एटलीस्ट 10 टाइम्स बोलना है जब आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, और गलत नहीं होना चाहिए, अटकना नहीं है, आपको कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए, ओके। एंड दिस वे मैं आपसे अगले फन लर्निंग पार्ट में मिलूंगी।